अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का आज के हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों में आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। चलते हैं फटाफट, बोर्ड सामने है। आज हम इसी के जरिए आपको समझाएंगे और बात करेंगे विपरीत राजयोग को लेकर। राजयोग के अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग प्रकार से राजयोग बनते हैं, जिसको लेकर मैं समय समय पर आपके साथ चर्चा करता रहता हूं, चाहे गोचर के बस हो, चाहे जन्म कुंडली के अध्ययन के रूप में हो। कई प्रकार के जो राजयोग हैं उसको लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं। जो पंच महापुरुष राजयोग हैं या फिर कैसे कैसे कुंडली के अंदर राजयोग बनते हैं, महर्षि पाराशर के द्वारा जो बताए गए, ऐसे तमाम योगों पर आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक विशेष योग, विपरीत राजयोग, जिसके बारे में आपने सुना होगा। मैं समय समय पर जब गोचर की स्थितियां बनती हैं दर्शकों, तब भी आपको इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियां आप समय समय पर हमारे साथ समय समय पर प्राप्त करते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको ऐसे ही तमाम जानकारियां समय समय पर मिलते रहें। तो चलते हैं फटाफट बोर्ड के जरिए। हम बात कर रहे हैं विपरीत राजयोग। इसका कुंडली में निर्माण कैसे होता है और फल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। हम कुंडली की स्थिति को देखकर विपरीत राजयोग को समझें, उससे पहले थोड़ा फल पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विपरीत राजयोग अर्थात स्थितियां विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं और फिर भी अनुकूलता में नहीं, श्रेष्ठ अनुकूलता का फल और परिणाम आपको मिल रहा है। तो क्या योग बनेगा, कैसे बनेगा? विपरीत होने पर भी राजयोग की संज्ञा, यानी अच्छा राजयोग क्या होता है? कई लोग समझते हैं कि राजा बनना ही राजयोग होता है, शायद नहीं। राजा के समतुल्य आपको सुख, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जो स्थितियां आपको दिला देती हैं, उसी को हम लोग कहेंगे राजयोग। अब इसी में विपरीत राजयोग हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर कुंडली में किस प्रकार से राजयोग विपरीत बनेगा? एक तो त्रिक भाव। मैं आपको त्रिक किसे कहते हैं ये आपको पहले बता चुका हूं। कुंडली का ये भाव केंद्र कहलाया जाता है, 1, 4, 7 और 10। त्रिक भाव कहते हैं 3, 6। वैसे तो त्रिक इसको भी कहा जाता है, लेकिन हम 6, 8 और 12 को खासकर यहां पर त्रिक लेकर चलेंगे। 1, 2, 3, 4 ये चारों भाव त्रिक कहलाते हैं। लेकिन हम 3, 6, 8, 12 की हम बात 6, 8 और 12 की हम बात करेंगे। यदि इनके स्वामी कहीं ना कहीं आपस में दृष्टि संबंध हो, इनका संबंध बन रहा हो। संबंध किस किस स्थिति में बन सकता है? संबंध आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, या तो इनका आपस में दृष्टिगत संबंध बन रहा हो। उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया यहां पर 7 लिख दिया, तो 7 का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। अब यही शुक्र या तो यहां पर जाकर के बैठ जाए, समझ रहे हैं? बड़े ध्यान से समझिए, वीडियो को स्पीड करेंगे तो बात आपके समझ में नहीं आएगी और धीरे धीरे आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ भी पाएंगे कैसे मैं आपको इस योग के बारे में बता रहा हूं। तुला मैंने यहां पर लिख दिया 7 है और यहां पर जो है शुक्र लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि तुला का स्वामी यहां बैठ गया, अर्थात इसका स्वामी जब यहां बैठ गया तो अब यहां से संबंध क्या हो रहा है? इसकी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो ये बना विपरीत राजयोग। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर मान लो यहां पर ये ग्रह यहां पर नीच का हो जाता है, अब इसके बाद नीच होकर के अगर यहां पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, मान लो कि हमने यहां पर उदाहरण के तौर पर हम मान ले 6, चलो 6 हम लिख देते हैं और यहां पर हमने लिख दिया शुक्र। तो अब यहां पर क्या हो गया? शुक्र हमारे नीच के हो गए, क्योंकि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो यहां पर कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाएंगे। और शुक्र अगर नीच के हो गए, यहां पर अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, उदाहरण के तौर पर हम यहां से 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उदाहरण के तौर पर हम यहां से या तो हम यहां पर शनि को बैठा लें, या हम या राहु या केतु को हम यहां बैठा लें, तो यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब क्या स्थिति बन रही है? नीच के ग्रह पर, नीच के शुक्र पर पापक ग्रह की क्रूर दृष्टि जब पड़ेगी तो यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा।
अब आप समझ गए होंगे, या तो आपस में इन भावों के स्वामी इन्हीं के घरों में कहीं बैठ जाए, 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में बैठ जाए, या फिर 6 8 12 के स्वामी का आपस में कोई संबंध हो, स्थानांतरण हो रहा हो। मान लो यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ गए, अब यहाँ कौन सा अंक आएगा, 8 9 10 11 12 1, 8 9 10 11 12 1, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे मंगल हो, मंगल यहां से जो है यहां बैठ जाए, तो अब स्थानांतरण हो गया। तो स्थानांतरण को भी राजयोग की संज्ञा दी गई, क्योंकि यहां का स्वामी वहां बैठ गया और वहां का स्वामी यहां बैठ गया, तो इसको स्थानांतरण कहते हैं। या फिर युति का आधार हो, मान लो उसका यहां का स्वामी भी यहीं बैठ जाए, शुक्र हमने यहां लिख दिया। बड़े ध्यान से समझे आप, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन कुंडली से संबंधित ही आपका प्रश्न हो, ये नहीं कि वीडियो आप देख रहे हैं विपरीत राजयोग की, आप प्रश्न कर रहे हैं वहां गृह प्रवेश की, या आप वहां लिख रहे हैं मालव्य योग के बारे में। तो जो वीडियो है, वीडियो से संबंधित कोई चर्चा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत जानकारी के लिए व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर जो है हमने तुला राशि लिखी है, तुला का स्वामी शुक्र लिख दिया, ठीक हो गया। दूसरा यहां पर हमारा मेष आ गया, या फिर ये मान लो 2 7 के बाद 8 9, या यहां पर 9 हो गया, ठीक हो गया। या फिर यहां का स्वामी भी युति करके इनके साथ यहां बैठ जाए, बृहस्पति को भी यहां लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, यहां का स्वामी यहां बैठ गया और यहां का स्वामी भी यहां बैठ गया, या फिर शुक्र यहां लिख दें और बृहस्पति को भी यहां लिख दें, तो भी इनका युति का आधार बना, और ये भी विपरीत राजयोग के अंतर्गत आएगा। या फिर स्थानांतरण हो जाए, यहां का स्वामी मान लो यहां बैठ जाए, शुक्र यहां बैठ जाए और बृहस्पति यहां बैठ जाए, जैसे स्थिति यहां बन रही थी। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, ये स्थिति ये नहीं कि इसी भाव में बनेगा, ये कहीं भी बन सकता है, 3 6 8 12 के अंदर बन सकता है। तो स्थिति यह है कि अगर 7 का स्वामी यहां बैठ जाता है और यहां का स्वामी यहां बैठ गया, यानी स्थानांतरण आपस में होता है, तो राजयोग यहां पर विपरीत बनेगा। या फिर नीचक ग्रह की कहीं दृष्टि पड़ जाती है तो बनेगा, या फिर दृष्टिगत इनका संबंध होता है तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण यहां पर होता है। त्रिक भाव के स्वामी, आप समझ रहे होंगे, ये सारा तीनों भाव के अंदर हम इसको रख रहे हैं। ये स्थितियां गोचर में भी बनती है कई बार, मैं उसको लेकर समय समय पर चर्चा करता हूं, जो गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं। तो आप हमारे साथ लगातार उन कार्यक्रमों को हिस्सा बन सकते हैं। जब इस प्रकार से विपरीत राजयोग बनता है तो ये अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, वाहन, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को जुटाने की बात हो, राज सत्ता तक भी कई बार ये योग आपको पहुंचा देते हैं। तो जो उच्च पद होते हैं, उच्च पद के अभिलाषी जो लोग होते हैं, और इस प्रकार की अगर सावधानियां स्थितियां बनती हैं तो ये राजयोग फलीभूत होते हैं। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर बड़ा सजग आपको रहना चाहिए, सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि इनका फल जितने तेजी से मिलता है उतने तेजी से कई बार ये वापसी भी हो जाता है, रिटर्न भी इसका फल देखा जाता है। तो इसलिए कुंडली के अंदर इनको विश्लेषण करके और इसकी सावधानियों को, इसके जो उपाय हैं उनको भी करना चाहिए। वो अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं अलग अलग भाव के अंदर, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा विस्तार इस प्रकार से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप चाहेंगे तो समय समय के आधार पर मैं एक एक वीडियोज़ के जरिए उसको भी आगे विस्तार करने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, फिलहाल आप बने रहें, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।